वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पेपर सॉल्व करेंगे। टेट 2022 का आपका पूछा हुआ जो पेपर है लास्ट ईयर का, जो कि 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था आपका यूपी टेट का, उसका पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले सभी सब्जेक्ट के पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप किसी भी ईयर के पेपर देखना चाहते हैं 2016 से लेकर 2022 तक के, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मतलब कि जो है प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल, आप सभी पेपर चैनल पर मिल जाएंगे। आप चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम देने के पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो भी आपका पेपर एनालिसिस होती है। अगर आप सीटेट का पेपर एनालिसिस देखना चाहते हैं तो भी चैनल पर मिल जाएगा। सीटेट एग्जाम सीरीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाता है, और कोई भी अपडेटेड न्यूज़ हो आपको सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और बच्चों को शेयर कर दें और बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, आज हम बाल विकास के 30 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका टेट 2022 में पूछे हुए लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो आपने लर्निंग थ्योरी पढ़ी होगी, अधिगम के सिद्धांत, बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन सभी की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो इसमें कोहलर के बारे में बताया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है आपसे कि इनका जो नियम था किससे संबंधित था। इन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था या अधिगम का दिया था, या फिर आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत दिए थे, या फिर आपके विकास के सिद्धांत दिए थे। तो कोहलर का मैंने अभी आपको बताया, लर्निंग थ्योरी दी थी। तो लर्निंग थ्योरी मतलब कि आपके अधिगम के सिद्धांत इन्होंने दिए थे। ठीक है, सूझबूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया था कोहलर ने। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या होती है? तो मैं आपको बताऊं, मैकडूगल आपकी मोटिवेशन के थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, आपने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, मैंने एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है। तो मोटिवेशन की थ्योरी में मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों की संख्या दी थी ये पूछा है। इंस्टिंक्ट थ्योरी इनकी का नाम है, इनकी थ्योरी का नाम है इंग्लिश में इंस्टिंक्ट थ्योरी, और हिंदी में कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी थी। किसने? मैकडूगल ने मोटिवेशन थ्योरी आपको दिया है। मोटिवेशन को हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा की थ्योरी से रिलेटेड है आपके मैकडूगल और अब्राहम मस्लो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किससे संबंधित है? किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन। तो मानसिक उद्वेलन में आपको बता दूं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग वो प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को कोई भी टॉपिक दिया जाता है, उसको सोचने के लिए, थिंकिंग डेवलप करने के लिए कहा जाता है। वो अपने आप सोच समझ के फिर आंसर देता है, नई नई चीज़ों पर विचार करता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? किसके शिक्षण के लिए? समस्या समाधान के लिए, या फिर समझ के लिए, या फिर सृजनात्मकता के लिए, या फिर आपका अनुप्रयोग के लिए? आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा, मैंने आपको अभी बताया, नई नई चीज़ें सोचता है, तो सृजनात्मकता के साथ आपका आंसर लॉक हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने पढ़ा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, लर्निंग थ्योरी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन था आपका, और प्रीवियस ईयर पेपर आप सोल्यूशन देखेंगे मेरे चैनल पर जाके, प्रीवियस ईयर पेपर सभी सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लर्निंग थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका टेट हो, सी टेट हो, या आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका DSSP हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ये कुछ टॉपिक होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको मोटिवेशन बताया, तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और लर्निंग थ्योरी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुत्ते पर प्रयोग किया था आपके किसने, ये आपसे पूछा गया है। स्किनर ने आपने रैट पर प्रयोग किया था, चूहे पर। कोहलर ने सूझबूझ का सिद्धांत दिया था अंतर्मन से
व्यक्ति सीखता है, इन्होंने ये बताया था। थॉर्नडाइक ने आपने कैट पर मतलब कि बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही बचा पावलाव, जिन्होंने आपके डॉग या फिर कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, आपने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा लर्निंग थ्योरी में। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किससे संबंधित है, किसके घटक हैं। तो मैंने आपको क्रिएटिविटी बताया है, क्रिएटिविटी के 4 मैंने विशेषताएं बताई हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, FFOE, पहला F का मतलब है यहाँ पे फ्लुएंसी, फिर दूसरा F का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, O का मतलब है ओरिजिनलिटी और E का मतलब है इलेबरेटिव, मतलब कि व्याख्या सहित। तो जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, क्रिएटिविटी सृजनात्मक बच्चे होते हैं, वो अपने आंसर में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, फ्लुएंसी रखते हैं, उनके आंसर में ओरिजिनलिटी होती है और एलेबोरेटिव होता है। ठीक है, तो 4 ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, चाहे आप प्रॉपर्टीज़ कह लें क्रिएटिविटी के, यही इस टॉपिक से आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये सभी विशेषताएं किसकी हैं आपको समझ में आ गया होगा, बुद्धि की, अभिप्रेरणा की, या फिर थर्ड ऑप्शन व्यक्तित्व की, या फिर आपका सृजनात्मकता। तो मैंने अभी आपको बताया सृजनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी के ये सब लक्षण हैं। ओके, 5वां क्वेश्चन है आपका युयुत्सा। युयुत्सा आपका क्या है, युयुत्सा आपका क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी मूल प्रवृत्ति है, जो कि मैंने अभी ऊपर को आपने सॉल्व किया क्वेश्चन सेकंड। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या दी थी 14, उसी में से एक आपका युयुत्सा भी है। ठीक है, तो ये मूल प्रवृत्ति है और ये किसका, अभिप्रेरणा का सिद्धांत इन्होंने दिया था मैकडूगल का, यही आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन हो सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है। 7th क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व आर्थिक तत्व या फिर शारीरिक तत्व, अनुवंशानुगत तत्व या फिर सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो आपका अगर सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं कारक, तो सिंपल सी बात है आपका सामाजिक परिवेशजन्य तत्व ही आपका ये सही पर यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है आपका शारीरिक विकास, आपका फिजिकल डेवलपमेंट का एक प्रमुख नियम कौन सा है इनमें से, ये पूछा गया है आपका। तो पहला है ऑप्शन आप मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध, या फिर द्रुतगामी विकास का नियम, या फिर आपका अनियमित विकास का नियम। तो विकास अनियमित तो होता नहीं है, पहले बात ये नियमित होता है, और मानसिक विकास से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, आपका शारीरिक विकास का पूछा गया है। कल्पना और संवेगात्मक विकास से कोई मतलब नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही बचा जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। द्रुतगामी विकास का नियम आपका शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ओके, 9th क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर ही है बीएड फर्स्ट ईयर का, तो इसमें से नहीं है ये पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, जिसमें नहीं है या फिर निगेटिव वाले आपको आंसर ढूंढने होते हैं। ठीक है, यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ पहले ही। परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है विकास का, समान प्रतिमान का भी होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी होता है। ठीक है, लेकिन विकास में आपका कोई भी अनुकूलित प्रत्यावर्धन सिद्धांत नहीं होता है, तो नहीं वाला ही हमसे आंसर पूछा गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन। टेट सुपर टेट में आपके कथन वाले भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के, लेकिन सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है, आपसे पूछा गया है। गेसेल ने, मेरेडिथ ने, डगलस, हॉलैंड ने, या फिर हरलॉक ने। करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन से वैज्ञानिक ने ये कथन दिया था, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन 4 हरलॉक। हरलॉक ने आपका ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन 11, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है।
कल्पना, चिंतन, स्मृति या फिर प्रत्यक्षीकरण। आपका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 11 का आंसर, तो 11th का आंसर आपका लॉक हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण के साथ। ओके, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन 12, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था? अब ये आपसे पूछा गया है। तो प्रयास या भूल या फिर प्रयास या त्रुटि, ये दोनों सिद्धांत एक ही नाम है, और ये आपका किसने दिया था? इंग्लिश में ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत या प्रिंसिपल किसने दिया था, आपसे ये पूछा गया है। लर्निंग थ्योरीज का ही ये टॉपिक है। तो कोहलर ने, तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया, सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, जिसे भी इंग्लिश में कहते थे इनसाइड थ्योरी। ठीक है। थॉर्नडाइक ने आपने यही दिया था, प्रयास व भूल का सिद्धांत। ठीक है। गेस्टॉल्ट ने ऐसा कोई सिद्धांत दिया नहीं। पावलोव ने आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आपका IQ से पूछा गया है। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? जो एवरेज बच्चे होते हैं, तो 70 से 79 होता है, या फिर 90 से 109, या फिर 110 से 114, या फिर 80 से 89। क्या होता है IQ आपका, जो एवरेज बच्चे होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, उनका एवरेज आपका 90 से 110 तक माना जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन में 109 तक ही दिया है, तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन, किसने तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत दिया है, या फिर तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके कैटल, बर्नन, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो स्किनर, थॉर्नडाइक तो आपके लर्निंग थ्योरी में आते हैं, अधिगम के सिद्धांत में। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि या बुद्धि के सिद्धांत में तो ये आएंगे नहीं। कैटल ने दिया था आपका, बर्नन ने भी नहीं दिया था, कैटल ने दिया था। फर्स्ट आंसर आपका लॉक हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको समझ में आ रही, वीडियो अच्छी लग रही, या फिर समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सारे कॉन्सेप्ट, तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, और भी बच्चे लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप अच्छी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। प्लस आप सभी एग्ज़ाम के टेट सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो चैनल पर देख लीजिए PYQ आपकी सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपको टॉपिक पढ़ना है, या फिर आपको कोई भी अपडेटेड न्यूज़ होती है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दी जाती है। तो चैनल से जुड़े रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपका ये है 15वां, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, आपसे ये पूछा गया है। तो हल ने दिया था, या फिर हैगार्टी ने दिया था, या स्किनर ने दिया था, या थॉर्नडाइक ने दिया था। ये भी आपका अधिगम से चैप्टर से आ गया, लर्निंग से ही। मैंने आपको बताया लर्निंग से ही कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में पूछने को मिल जाते हैं। तो आप लर्निंग का ही चैप्टर पढ़ लेंगे, अधिगम का सिद्धांत के 4-5 जो भी वैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, सब पढ़ लेंगे, तो आपके 5 नंबर तो यहीं से फिक्स हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपके कथन से आते हैं। ओके, तो यहाँ पर सुपर टेट और टेट में आपके जो है क्वेश्चन बिल्कुल निर्धारित होते हैं कि यहाँ यहीं से पूछे जाएंगे। सीटेट में बट आपका अंडरस्टैंडिंग बेस आता है। सीटेट का भी प्रीवियस पेपर का सीरीज़ मेरे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, जो ऑनलाइन वाले पेपर हुए हैं, पहले आपको वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, 2021 के और 22 के, क्योंकि वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग और पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर आपका डायरेक्ट फैक्ट से रिलेटेड नहीं आते, आप याद करके वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। क्रिया प्रसूत अधिगम का दिया था आपके स्किनर साहब ने, क्योंकि थॉर्नडाइक ने दिया था आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, या फिर ट्रायल एरर का सिद्धांत। तो आपके बचे स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है, इसका आंसर आपको देना है। परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण वैधता का, या फिर परीक्षण निर्माण का? बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट आपको पता है, सबसे पहले हम कोई भी काम शुरू करते हैं, फाइल वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट ही तैयार करते हैं। तो ब्लूप्रिंट आपका परीक्षण निर्माण का ही एक भाग होता है। ओके, तो ऑप्शन 1 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, परीक्षण निर्माण। 17 क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किसने दी थी? तो आप यहाँ पर डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे के बारे में। तो पियाजे ने 4 स्टेप दिए थे आपके, 4 स्टेज दिए थे। SPCF से मैंने आपको याद कराया हुआ है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो
प्री ऑपरेशनल स्टेज को ही हम हिंदी में पूर्व संक्रिया अवस्था कहते हैं, जो कि आपके जीन पियाजे ने दिया था। इनकी सभी की आपको एज भी याद रखनी है, ठीक है, सभी के एज याद रखनी है और स्टेजेस के नाम याद रखने हैं। और इनकी सभी विशेषताएं क्या होती हैं चैनल पर आपको मैंने एक सिंगल वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। स्कीमा, एसिमुलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन आपने पढ़ा होगा। ये सब जीन पियाजे ने दिया था आपके विकास के बारे में, ठीक है। MPPI परीक्षण आपसे पूछा गया है 18th क्वेश्चन में। ये किसके लिए प्रयोग होता है MPPI परीक्षण? इससे आप किस चीज़ का मापन करते हैं? सृजनात्मक, बुद्धि, संप्राति या व्यक्तित्व का। तो पर्सनैलिटी के मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया हुआ है टॉपिक, तो उसमें मैंने सभी आपको टेस्ट कराए हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपका ये है व्यक्तित्व के मापन का उपयोग करते हैं MPPI परीक्षण से। आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो गया। 19 क्वेश्चन में पूछा गया है अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या फिर रुचि। तो मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण तो यहाँ के आप सभी हो जाएंगे। अभिप्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन में ज़रूरी है सीखने के लिए, निर्देशन में ज़रूरी है, रुचि मतलब इंटरेस्ट भी होना चाहिए आपका सीखने के लिए। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है तो आपका यहाँ पर आंसर जाएगा परिपक्वता के साथ, मतलब कि मेच्योरिटी, ठीक है। जितना आप मेच्योर होंगे, आपके अंदर मेच्योरिटी लेवल जितना अच्छा होगा, उतना आप सीखने में ज़्यादा रुचि भी लेंगे और उस ज़्यादा समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आपका 19th का आंसर लॉक होगा ऑप्शन 3। 20 क्वेश्चन आपका है शैशव काल का समय क्या है? ये स्टेजेस जो विकास के चरण होते हैं इनमें से एज भी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो आपको ये भी याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका शैशव काल पूछा गया है। 12 से 18 तो आपका कोई एज होता नहीं, वैसे 12 से या फिर 13 से लेकर 15 तक आपका एडोलेसेंस किशोरावस्था माना जाता है। जन्म से 6 वर्ष कुछ होता नहीं है, 15 वर्ष तक नहीं, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, आपका होता है शैशव काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? कोहलर सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, मैंने आपको बताया। कोहलर अपने प्रयोग से सिद्ध ये करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है कोहलर के बारे में, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है आपका पाठ योजना लेसन प्लान से, जो कि BEd फर्स्ट ईयर में आपका एक चैप्टर है, टॉपिक है यूनिट प्लान, लेसन प्लान आपने पढ़ा होगा। ये इसकी पंचपद प्रणाली को किसने दिया था? ये आपसे पूछा गया यहाँ पर। 22 क्वेश्चन आपका जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी ने आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर समावेशी शिक्षा के बारे में बताया है। किलपेट्रिक ने ऐसा कुछ यहाँ बताया नहीं। ब्लूम ने आपकी टेक्सोनॉमी दी थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 प्रकार की होती हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सीटेट में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और टेट में भी इसे क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल। तो आपके बच्चे हर्बर्ट ने ही आपका लेसन प्लान का पंचपद प्रणाली दिया था, ठीक है। क्वेश्चन 23 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को किसने डिफाइन किया था? ग्रंथियों के आधार पर पूछा गया आपसे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्रेशमर ने, कैनन ने, स्पेंजर ने, जुंग ने। तो व्यक्तित्व का मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है आपको पर्सनालिटी की, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, कैनन ने दिया था, ठीक है। ग्रंथियों के आधार पर आपको व्यक्तित्व कैनन ने बताया था। 24 क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया होती है, यह कथन किसका है? देखिए स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टेस्ट स्टेटमेंट में, तो आपको स्टेटमेंट भी पढ़ लेने हैं। कोल एंड ब्रूस, डिहान, क्रो एंड क्रो या फिर ड्रेवल, ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। तो 24 का लॉक हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 क्रो एंड क्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? स्किनर आपको पता है लर्निंग थ्योरी वाले हैं, जो व्यवहारवादी हैं आपके साइंटिस्ट। व्यवहारवादी में ही आपके लर्निंग वाले आते हैं, चाहे स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव जो भी हो, ये सभी व्यवहारवादी साइंटिस्ट हैं। ये बिलीव करते हैं कि बच्चे का व्यवहार चेंज कर सकते हैं उसे सिखाने के लिए, ठीक है, उसका व्यवहार चेंज करेंगे उसको, वो तभी सीखेगा, वो ये व्यवहार बदलने पर विश्वास करते हैं। तो व्यवहारवादी
जो है B.F. स्किनर, उन्होंने बच्चों में भाषा का विकास बताया है। की बात करते हैं कौन, ये जितने भी व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। लेकिन जन्मजात आपका यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 1 में जो दिया जन्मजात क्षमताओं का फलस्वरूप, ये तो आपके चॉम्स्की ने दिया था। अगर आपने लैंग्वेज में पेडागोजी पढ़ी होगी, सीटेट पे मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो चॉम्स्की भाषा विकास के बारे में, भाषा से संबंधित वैज्ञानिक है, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों की भाषा का विकास बताया था कि जन्मजात क्षमता होती है, आपने पढ़ा हुआ LED डिवाइस के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो आप फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर चॉम्स्की का है, सेकंड भी व्याकरण भी ये चॉम्स्की के साथ ही जाता है, तो थर्ड आपका होगा स्किनर के हिसाब से, ठीक है। तो 25 का लॉक आंसर करेंगे आप, थर्ड। 26 क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैकडूगल ने दिया है, ठीक है। अभी प्रेरणा वाला सिद्धांत जो पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। 27 क्वेश्चन है आपका, फिर से कथन से आ गया। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा गया है। मैकडूगल, रॉस, डम्बिल या फिर मन, किसका स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो 26 का आंसर आपका जाएगा ऑप्शन 1 के साथ। 1 को लॉक कर दें, डम्बिल ने दिया था ये कथन, ओके। 28 क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है और टेस्ट और सुपर टेट में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। क्रो, रॉस, वुडवर्थ या फिर गाल्टन, किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो गाल्टन को कहते हैं सुजनन शास्त्र के पिता। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 29 क्वेश्चन है आपका, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु डॉक्टर एस जलोटा, हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, आप ध्यान से पढ़िए। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, चित्रांकन परीक्षण या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इन्होंने दिया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था डॉक्टर एस जलोटा ने हिंदी में, 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए दिया था। 30 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। थॉर्नडाइक ने तो किया नहीं, ये लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है। बर्नस्टेन ने भी नहीं किया, ये स्पीयरमैन है, ठीक। स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया। अब बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। बहुकारक आपसे पूछा जाए, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत तो आपका थॉर्नडाइक ने दिया। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, जो कि आपने पढ़ा होगा, ओके। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लेना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक, न्यू पेपर के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से बेहतर तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।